हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओम सर्च फाउंडेशन। दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक सिक्योरिटी के साथ अपना लाइफ जीना चाहते हैं, साथ ही वो कुछ ऐसे करना चाहते हैं जिससे अपनी फ्यूचर भी ग्रोथ कर सके, साथ ही साथ अपना जो फैमिली है वो अपनी फैमिली को भी सिक्योर कर सके। दोस्तों, इन्हीं सब कारणों की वजह से अपना जो फ्यूचर है उस फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए लोग अपना जो टाइम होता है उस टाइम को अच्छे जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा करने का प्लान बनाते हैं। दोस्तों, इसी सोच के साथ लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं। कुछ भी बड़ा करने के लिए धन की जरूरत होती है, फंड की जरूरत होती है। तो वो फंड कहां से रेज करे, कहां से लाए, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाती है आज के जो जनरेशन है। या कभी भी आप किसी बेरोजगार को करना चाहते हैं या आप छोटा सा भी काम करने जाते हो तो फंड की सबसे बड़ी नीड होती है। दोस्तों, अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो बड़ी फंड की नीड होती है। परंतु दोस्तों, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कम लागत में अपने लिए भी और साथ ही साथ समाज के कल्याण के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस सोच के साथ जो लोग आना चाहते हैं तो एक ऐसा सेक्टर ढूंढते हैं जहां पर कम लागत में अच्छी फ्यूचर बन सके, साथ ही साथ समाज का भी उन्नति में कोऑर्डिनेशन कर सके। दोस्तों, इसी सोच के साथ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का सर्च करते हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि आप कम लागत में कौन सा ऐसा रोजगार करें, कौन से ऐसे धंधा करें जिससे आपको सिक्योरिटी भी फील हो और साथ ही साथ अपने समाज के कल्याण के लिए भी काम कर सको और जो आपके अंदर भावनाएं हैं उस भावना को भी वहां पे अप्लाई कर सको। तो दोस्तों, कम लागत में आपको कौन ऐसा बिजनेस है आप कर सकते हो, कौन सा ऐसा रोजगार है जो कर सकते हो, साथ ही साथ अपना बिजनेस के साथ साथ समाज कल्याण के लिए जो काम है वो काम कर सकते हो। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को शेयर किया था कि ये सेक्टर जो है कम लागत में जो काम करने वाला सेक्टर है ये एनजीओ कहलाता है। दोस्तों, इस सेक्टर में कौन कौन लोग आ सकते हैं और किसे आना चाहिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को शेयर करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस सेक्टर में आना चाहते हो, अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो किस किस डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, साथ ही साथ अगर सर्टिफिकेशन करा लेते हो तो फंडिंग कहां से लाते हो, साथ ही साथ फंडिंग पाने के लिए और सारी कौन सी ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको करानी होगी, आपको इकट्ठा करना होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑन कर लें। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट हम बात करेंगे कि अगर आप इस सेक्टर में आना चाहते हो, एनजीओ सेक्टर में आना चाहते हो, तो आपको किस डॉक्यूमेंटेशन की नीड होगी और क्या चीजें चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो इस सेक्टर में आना चाहते हैं, कम लागत में कुछ रोजगार करना चाहते हैं, साथ ही साथ मानव कल्याण, जन कल्याण के लिए या पृथ्वी के उत्थान के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों से शेयर कर दे रहा हूं कि इस सेक्टर में आने के लिए आपके पास सबसे पहले जरूरी जो होता है वो एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों, एक्सपीरियंस के साथ आपके पास कैपेबिलिटी हो कि आप एनजीओ सेक्टर में आ सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे फंड कम लगता है। आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो या वर्क स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर फंड बहुत कम लगेगा, मतलब पैसे बहुत कम लगेंगे, परंतु आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपके पास कम एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस नहीं है तो इस सेक्टर में आने से पहले आप लोगों को एक बार सोच लेना चाहिए। साथ ही साथ इसके बारे में लोगों से या कुछ अपने आसपास के कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होंगे या आप किसी भी एक एक्सपीरियंस पर्सन से पूछकर तभी इस सेक्टर में एंट्री कीजिए। दोस्तों, एनजीओ सेक्टर में आप इजीली आ सकते हैं, परंतु आने के बाद जो फंड की नीड होती है वो नीड को पूरी नहीं कर पाते। आप इस पर पर्टिकुलर फंड न करो, वर्क न करो या इसका आउटपुट न दो तो कोई फायदा ही नहीं है। तो दोस्तों, इस सेक्टर में आने से पहले आपको एक्सपीरियंस सबसे जरूरी होती है। दोस्तों, अगर आपने प्लान कर लिया कि हम रोजगार करना चाहते हैं या एनजीओ सेक्टर में आना चाहते हैं अपने लिए, साथ ही साथ मानव कल्याण के लिए, इस पृथ्वी के उत्थान के लिए, तो आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आप लोगों से शेयर कर दे रहा हूं। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हो या जानकारी नहीं रखते हो तो आप मेरे पिछले वीडियो को जाकर आप देख सकते हो, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आप इजीली वहां पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों, आप एनजीओ रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो तो डिपेंड करता है कि किस एक्ट
में कराना चाहते हो। तो दोस्तों उसी एक्ट के आधार पर उतने मेंबर की नीड होगी और डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स तो लगभग सेम होते हैं, डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं, परंतु मेंबर का जो डिफरेंस है वो जरूर है। दोस्तों अगर आप ट्रस्ट एक्ट में अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो एनजीओ का, तो उसमें कम से कम मिनिमम 2 लोगों की जरूरत होगी, जो ट्रस्ट एक्ट है। परंतु दोस्तों उसमें और भी जो पोस्ट हैं आप एडिशनल बाद में भी ऐड कर सकते हो या शुरुआत में भी आप ऐड कर सकते हो, आज रजिस्ट्रेशन टाइम में भी आप उसको शो कर सकते हो या उनकी ज्वाइनिंग करा सकते हो। परंतु दोस्तों आप सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो तो वहां पर कम से कम 7 लोगों की नीड होगी, जो डिफरेंट स्टेट से होंगे, जो अलग अलग राज्यों से बिलोंग करते होंगे, उन्हीं के माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन होंगे। दोस्तों हर स्टेट का अपना अपना रूल रेगुलेशन है, उस रूल रेगुलेशन के आधार पर आप वहां पर सर्टिफिकेशन करा सकते हो। तो कम से कम सोसाइटी एक्ट में 7 लोगों से 9 लोगों की नीड होती है, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सम्मिलित होते हैं, भाग लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो आप इजीली करा सकते हो। साथ ही दोस्तों अगर आप सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो इसके लिए कम से कम 2 लोग की नीड होगी। सेक्शन 8 के लिए जो सदस्य होंगे वो एज ए डायरेक्टरशिप में होंगे। दोस्तों ये तो बात हो गई कि कितने मेंबर चाहिए। दोस्तों अगर आप एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो तो सबसे पहले जो जरूरी होता है वो एनजीओ का नाम जरूरी होता है। आप नाम डिसाइड कर लो। साथ ही साथ आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आप लोगों शेयर कर दे रहा हूं कि किस किस डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी यहां पर। तो दोस्तों सभी मेंबर का सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अकाउंट स्टेटमेंट, साथ ही साथ दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो, और उसके साथ ही साथ आपके पास एक मोबाइल नंबर होनी चाहिए, साथ ही एक ईमेल आईडी भी होनी चाहिए। इस डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। साथ ही दोस्तों आपको चाहिए कि एक फाइल में पर्टिकुलर फाइल बनाओ, उस फाइल में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स तो ये फिजिकल हो गए, जो पैन कार्ड, आधार कार्ड जितने बताया आपको, साथ ही साथ दोस्तों आपके पास एक्सपीरियंस जो है उसका सर्टिफिकेट, साथ ही आपके पास जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उसको भी आप एक फाइल में इजीली करके रख दो। इस सारे डॉक्यूमेंट्स को अगर आप एक जगह फाइल करके रखते हैं तो एज ए फ्यूचर में आप उसका यूज इजीली कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप एनजीओ रजिस्टर्ड करा लेते हो तो आपको वर्क करने के लिए फंड की नीड होगी। अब दोस्तों फंड की नीड तो है, परंतु फंड लाने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है उस डॉक्यूमेंट्स की। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तब भी फंड आप रेज कर पाओगे, फंड इकट्ठा कर पाओगे। तो दोस्तों इस सिचुएशन में आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आप लोगों से ये भी शेयर कर दे रहा हूं कि अगर आप एनजीओ रजिस्टर्ड करा लिए हो तो आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, उसके माध्यम से आप फंड रेज करा सकते हो। आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट, ऑर्गेनाइजेशन का पैन कार्ड, बायलॉज, और साथ ही साथ दोस्तों जो सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर्ड है उनका एमओए, एओए की जो नीड होती है वो आपको आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिट रिपोर्ट है, अगर आप वर्क कर लिए हो 1 साल कर लिए हो, या आपके जो जितने भी टाइम पीरियडिंग होते हैं, टाइम पीरियड हुआ है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपके पास ऑडिट रिपोर्ट होगा, या आपके पास अगर 1 साल हो गए हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का एजीएम फिल हो, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग हो और एनुअल जनरल रिपोर्ट उसमें फिलिंग किया जाता है। तो उस फिलिंग के माध्यम से आप उसको ट्रांसपेरेंसी दिखा सकते हो, ट्रांसपेरेंट कर सकते हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस डेट पर ये वर्क की है, ये प्रोसेसिंग की है, और ये मेंबर हमारे पास हैं, और इस जो प्रोजेक्ट हैं उस आपने जो एक्टिविटी किया है उस एक्टिविटी में कितने लोग कोऑर्डिनेट किए हैं, कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो सारी चीजें एनुअल जनरल जो आपका रिपोर्ट है, एनुअल जनरल रिपोर्ट में सबमिट हो जाता है। साथ ही साथ उसको अच्छे से संभाल कर रखें, उसमें आप टोटली लीगल मेंशन करें कि हम इस डेट पर आपको ये एक्टिविटी किए हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें, डोनेशन जब आप लेना चाहते हो, फंड रेज करना चाहते हो, ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आप फंड रेज कराने में रोल प्ले करता है। दोस्तों अगर आपने एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो ये कभी भूल ना करें सोचने में कि आपको फंड मिलेगा, अब आप कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों आपको फंड पाने के लिए और भी जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो सारे प्रोसेस को आपको कंप्लीट करने होंगे। जैसे आपको अपने एनजीओ का जो सर्टिफिकेशन है, रजिस्ट्रेशन है, एनजीओ दर्पण मतलब नीति आयोग का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी होता है। आप फंड रेज करना चाहते हो, डोनेशन पाना चाहते
चाहते हो तो अगर आप एनजीओ दर्पण में रजिस्टर्ड होते हो तो एज ए आपको फंड जो है वो फंड गवर्नमेंट से भी आ सकती है और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर बेनिफिट वहाँ पर मिलेगा आपको। दोस्तों इसके बाद आपको जो बड़े फंडिंग चाहिए या किसी पर्टिकुलर पर्सन से चाहिए, CSR प्रोजेक्ट चाहिए या गवर्नमेंट से और फंडिंग चाहिए जो कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट होते हैं, उसके लिए आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का 12A और ATG में रजिस्ट्रेशन कराने होंगे, जिससे अगर आपके पास अगर सर्टिफिकेशन है 12A ATG का तो आपको इजीली गवर्नमेंट भी फंड कर देती है। टैक्स में जो बेनिफिट आते हैं वो टैक्स में बेनिफिट आएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके एनजीओ को कोई डोनेट करना चाहता है, डोनेशन देना चाहता है तो उसको टैक्स में छूट मिलेगा अगर आपके पास ATG और 12A हो तो इस तरह से जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा और साथ ही साथ जो डोनेट कर रहा है उसको भी मिलेगा। तो जो फायदा मिलेगा तभी तो कोई डोनेट करेगा ना। ये ध्यान में रखें कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह की जो सर्टिफिकेशन हो वो आपको होनी चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन को होनी चाहिए, तभी आपको फंड मिल पाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों और भी जो फंड का आपका तरीका है, फंड रेज करने का तरीका है, आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी शेयर कर देंगे कि आपको कहां से और फंड रेज कर सकते हो। फंडिंग के लिए आपको स्पेशल एक वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा। दोस्तों साथ ही आपको चाहिए कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो भी रिकॉर्ड है वो टोटल डे बाय डे मेंशन करें। साथ ही आपके जो अटेंडेंस सीट है, मेंबर लिस्ट है और आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए फंड लेने के लिए, तो आपके पास लेजर कैश बुक होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास मनी बुक और मनी रिसिप्ट, डोनेशन रिसिप्ट, इस तरह के जो भी है ना आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के पास होनी चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लो तभी आपको डोनेशन मिल पाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप डोनेशन पाने का और भी तरीके हैं उस तरीके को अपने नेक्स्ट वीडियो में अभी शेयर कर देंगे कि डोनेशन हम कैसे रेज करें, वहां कहां से और फंड मिल सकता है। दोस्तों ये सब सारी चीजें अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर देंगे। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को अभी तक अब सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑन कर लीजिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई भी अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके, आप उस चीज का तब लाभ उठा सकोगे। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।